हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान का पाठ 1 आंकिक प्रश्न। बच्चों, आंकिक प्रश्न के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे प्रश्न 9 से 14 तक। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हम प्रश्न 1 से 8 तक बता चुके हैं। आज बच्चों हम पढ़ेंगे प्रश्न 9 से 14 तक। तो बच्चों, हमारा प्रश्न नंबर 9 है कि दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि इनके बीच की दूरी 4×10⁻15 मीटर है। तो बच्चों, चूँकि दिया है हमें, जब इसे हम हल करेंगे तो लिखेंगे कि दिया है क्योंकि बच्चों प्रोटॉनों पर हमारा आवेश होता है वो होता है 1.6×10⁻19 कूलाम। तो चूँकि दो प्रोटॉन हैं तो दोनों पे बच्चों क्या होगा, आवेश समान होगा। तो दिया है Q1 बराबर Q2 बराबर 1.6×10⁻19 कूलाम। इसके बाद बच्चों कहा गया है कि जबकि इनके बीच की दूरी कितना बच्चों है, 4×10⁻15 मीटर। तो बच्चों जो हमारा दूरी दिया है r, ये दिया हुआ है 4×10⁻15 मीटर। बच्चों कहा गया है सवाल में कि इनके मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना करो। तो F बराबर हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों चूँकि हमें मालूम है कि कूलाम के नियमानुसार F बराबर होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो बच्चों F बराबर हो जाएगा, अब इसका मान बच्चों में मालूम है कि इसका मान होता है 9×10⁻9 और Q1 का मान बच्चों जो है वो है 1.6×10⁻19 और Q2 का भी बच्चों मान है 1.6×10⁻19 और बटे में बच्चों हमारा R का मान है वो है 4×10⁻15। इसका बच्चों हो जाएगा होल स्क्वायर। अब F बराबर ये हो जाएगा बच्चों 9×10⁻9 और बच्चों 16 1.6 गुणे 1.6। बच्चों इसका हो जाएगा, इसको भी हम ऐसे रखेंगे बच्चों 1.6 गुणे 1.6 और ये बच्चों हो जाएगा 10⁻19 10⁻19 -38 हो जाएगा। 4 का बच्चों वर्ग हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 10⁻30। अब अगर जो बच्चों इसको हम भाग देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 16 0 0 लगाए बच्चों पॉइंट 16 करने 16। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि 9 गुणे 16 1 16 और 16 0 0 दशमलव बच्चों लगेगा, एक अंक बाद इसमें है, एक अंक बाद इसमें, तो हो जाएगा 2 अंक बाद और 10⁻38 + 9 और बच्चों ये जाएगा, सॉरी बच्चों 30 है, जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻30 प्लस में हो जाएगा। अब F बराबर बच्चों हमारा आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे अगर जो तो 16 9 144 और दशमलव बच्चों लगेगा 2 अंक के बाद में और ये हो जाएगा -29 और ये बच्चों हो जाएगा +30। तो F बराबर बच्चों हो जाएगा 1.44 10⁻1 प्लस में। अब बच्चों आप चाहे +1 लिखें चाहे केवल 10 ही लिखें और जब इसका हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14.4 न्यूटन। अब बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहा गया है, इसमें कहा गया है कि एक 92 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। बच्चों जब कोई भी परमाणु एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी आती है और हमें बच्चों मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 10⁻19 कूलाम और जब बच्चों ये 2 आवेश जब एक अल्फा कण उत्सर्जित करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो ये बच्चों हो जाएगा 2 10⁻19 तो ये बच्चों हो जाएगा 3.2 कूलाम। बच्चों हमें मालूम है कि एक अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो होता है 3.2 × 10⁻19 कूलाम होता है। तो कह रहा है कि एक 92 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है, निकालता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विकसित परमाणु के केंद्र से 9×10⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। तो बच्चों चूँकि हमें मालूम है, इसे जब हम हल करेंगे तो अब देखेंगे कि 92 यूरेनियम 238 जो बच्चों हमारा है, ये सबसे पहले क्या करता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। तो बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा, सॉरी एक अल्फा कण,
तो इसके जो परमाणु क्रमांक है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी। तो बच्चों ये हो जाएगा 90, यूरेनियम 238, और बच्चों ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, उत्सर्जित कर देगा। अब अगर देखें तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा है वो कितना बचेगा, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 90, यूरेनियम 238 बचेगा, और यहाँ पे बच्चों हमारा क्या बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और इनके बीच की दूरी बच्चों कितना है, 9 × 10⁻15 मीटर। अब बच्चों इसको लेके हम Q1 और Q2 का मान निकालेंगे। तो चूँकि जो हमारा बच्चों Q1 होगा वो हो जाएगा परमाणु क्रमांक, क्योंकि Q बराबर हमें मालूम है कि ZE होता है। क्या होता है बच्चों, ZE। तो Z बच्चों यहाँ पर है परमाणु क्रमांक, तो ये है 90, और बच्चों इलेक्ट्रॉन जो हमारा होता है आवेश इलेक्ट्रॉन पर 1.6 10⁻19 कूलम। अब इससे बच्चों जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 16 9 144, 16 0 0, इसमें बच्चों 1 अंक के बाद में लग जाएगा, और 10⁻19 कूलम ये हमारा बच्चों आ जाएगा। और Q2 जो बच्चों हमारा है ये आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 × 1.6 × 10⁻19। अब बच्चों इसे हल करेंगे 16 दूना 32, 3.2 10⁻19 कूलम। अब बच्चों हमारी दूरी है बीच की वो दिया हुआ है R बराबर 9 × 10⁻15 मीटर। और बच्चों हमसे पूछा गया है प्रतिकर्षण बल कितना बार कार्य करेगा, F बराबर हमसे पूछा गया है। तो बच्चों चूँकि हमें मालूम है कि F बराबर होता है 1/4πε0 × Q1 Q2/r²। अब यहाँ पर बच्चों F बराबर इसका मान होता है 9 × 10⁻9, Q1 का बच्चों मान है 144 10⁻19, और Q2 का मान बच्चों है 3.2 10⁻19, और बच्चों हमारा जो R का मान है वो 9 × 10⁻15, इसका बच्चों हो जाएगा होल स्क्वायर। अब बच्चों F बराबर हमारा आ जाएगा, इसको जो बच्चों हम हल करेंगे तो ये 9 × 144 × 3.2 साथ में कर लेंगे, और ये बच्चों हो जाएगा -19 -38, और प्लस बच्चों कितना है 9, बल्टे में बच्चों हमारा आ जाएगा 9 का वर्ग हो जाएगा 81, 10⁻15 दूना कितना बच्चों हो जाएगा 30। अब 9 9 81, 9 कन्ने 9, 9 कन्ने 9, 16 9 144, F बराबर बच्चों हमारा आएगा 16 दूना 32, और 16 3 48 51, 51.2, और बच्चों ये हमारा बचेगा 10⁻29, ये बच्चों जाएगा ऊपर तो हो जाएगा +30। अब देखा जाए तो बच्चों हो जाएगा 51.2, 10 के घाते बच्चों बचेगा 1, मतलब कि 10 बचेगा, और जब बच्चों में इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 1 अंक दाएँ जाएगा, तो ये हो जाएगा F बराबर 512 न्यूटन, 512 न्यूटन। ये बच्चों हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि 2 अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। तो चूँकि बच्चों हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 अल्फा कण, तो चूँकि हमें मालूम है कि अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, तो बच्चों 2 अल्फा कण हैं, तो जो हमारा Q1 होगा वो होगा बराबर Q2, और ये बच्चों बराबर कितना होगा 1 अल्फा कण के बराबर। तो जो 1 अल्फा कण जो आवेश होता है वो होता है 3.2 × 10⁻19 कूलम। और बच्चों जो हमारे 2 अल्फा कण हैं उनके जो बीच की दूरी दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.1 एंगस्ट्रॉम, तो ये दिया है R बराबर 0.1 एंगस्ट्रॉम। और हमें बच्चों मालूम है कि चूँकि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर जो होता है वो होता है 10⁻10 मीटर, तो ये बच्चों हो जाएगा 0.1 10⁻10 मीटर। अब बच्चों पूछा गया है कि जो हमारा वैद्युत बल होगा वो गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना होगा, तो F वैद्युत बटे F गुरुत्वाकर्षण आप लिख सकते हैं, इसे हमें ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। तो अब बच्चों जब इसे हल करेंगे तो चूँकि जो हमारा F वैद्युत बल है और बटे F गुरुत्वाकर्षण बल, तो बच्चों हमें मालूम है वैद्युत बल का सूत्र होता है 1/4πε0 × Q1 Q2/r², और बच्चों जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है कैपिटल G m1 m2/r²। इनसे बच्चों क्या हो जाएगा कैंसिल।
अब हम सबका मान रखेंगे, तो बच्चों ये हमारा आ जाएगा एफ वैद्युत आप ऐसे लिखेंगे और बटे में एफ गुरुत्वाकर्षण भी आप ऐसे लिखेंगे। इसका बच्चों मान होता है 9 गुणे 10 के घाते 9। Q1 का मान बच्चों है 3.2 10 के घाते -19। Q2 का मान है 3.2 10 के घाते -19 बटे बच्चों जो हमारा कैपिटल जी का मान होता है वो 6.7 10 के घाते -11 होता है। जो बच्चों हमारा जो अल्फ़ा का द्रव्यमान जो होता है वो बच्चों हमारा होता है 6.6 10 के घाते -27। तो चूँकि बच्चों दोनों ही अल्फ़ा कर हैं तो इसका भी द्रव्यमान उतना ही होगा 6.6 -27। अब इसे बच्चों हम हल करेंगे, तो अब इससे सबसे पहले हम कैंसिल करेंगे, तो 3 से पहले कैंसिल करेंगे, 3 त्रिक 9 और 3 दूनी 6 3 दूनी 6। ठीक, फिर बच्चों 3 करने 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। अब बच्चों से हम 2 से काटेंगे, तो 2 करने 2 और 2 छक 12 और 2 करने 2 2 करने 2, फिर 2 करने 2 2 छक 12, फिर 2 करने 2 2 करने 2। अब बच्चों इसे हम हल करेंगे, आगे गुणा करेंगे इसका, तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा एफ वैद्युत बटे एफ गुरुत्वाकर्षण। ये बच्चों हमारा आ जाएगा 1.6 गुणे 1.6। तो जब बच्चों इसका हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2.56 -19 10 के घाते -19 तो हो जाएगा -38। ये बच्चों +9 हो जाएगा बटे में बच्चों देखेंगे तो हमारा आ जाएगा 6.7 गुणे 1.1 गुणे 1.1 तो बच्चों हो जाएगा 1.21 10 के घाते -27 -54 और 11 -65। बच्चों ये हमारा हो जाएगा एफ वैद्युत बटे एफ गुरुत्वाकर्षण। ये बच्चों हमारा जाएगा 2.56 10 के घाते -29 बच्चों बचेगा। ये जाएगा बच्चों ऊपर तो हो जाएगा 65 प्लस और बटे में बच्चों हमारे आएगा 121 गुणे 67। तो ये बच्चों हमारे जाएगा 8107.213 के बाद में 8.107। अब बच्चों क्या करेंगे, दशमलव के दाएं अंक नीचे 3 अंक है, ऊपर 2 अंक है, तो यहाँ पे 0 बैठा लेंगे। दशमलव क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये बच्चों हो जाएगा एफ वैद्युत बटे एफ गुरुत्वाकर्षण बच्चों ये हमारा हो जाएगा 2560 बटे 8107 गुणे 10 के घाते। जब बच्चों माइनस करेंगे तो 15 से 9 गया 6 और 5 से 2 गया 3 36। अब बच्चों हमारा जो इसका आंसर आएगा हो जाएगा एफ वैद्युत बटे एफ गुरुत्वाकर्षण और 2560 को बच्चों जब हम 81 जो से भाग देंगे तो आएगा 0.315 310 के घाते 36। अब जो हमारा जो आंसर हो जाएगा एफ वैद्युत बटे एफ गुरुत्वाकर्षण। तो दशमलव बच्चों एक हम दाएं लेके जाएंगे तो हो जाएगा 3.15 15 10 के घाते बच्चों इसमें एक माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना 35। ये बच्चों हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है कि दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 के घाते 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना करो। तो बच्चों इससे हम हल करेंगे तो चूंकि हमें ज्ञात है यदि आप लिख सकते हैं दिया है n बराबर 10 के घाते 5 इलेक्ट्रॉन और बच्चों दोनों गोलों के बीच की दूरी है r, ये दिया गया है 1 मीटर और बच्चों से पूछा गया है f बराबर। तो बच्चों बगैर आवेश के को ज्ञात किए हम f नहीं निकाल सकते हैं। तो हमें मालूम है कि चूंकि जो बच्चों क्यों हमारा होता है बराबर होता है Ne। तो इस हिसाब से क्यों बराबर बच्चों हो जाएगा n का मान है 10 के घाते 5
अब बच्चों एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 10 के घाते -19। तो क्यों बराबर बच्चों हमारा आ जाएगा 1.6। ये बच्चों घटे कितना बचेगा -14 कूलम। हम लिख सकते हैं बच्चों अतः चूँकि दो सूक्ष्म गोले बच्चों हैं, तो जो हमारा आवेश हो जाएगा दोनों पे Q1 बराबर Q2 हो जाएगा 1.6 10 के घाते -14 कूलम। अब बच्चों F बराबर होता है हमारा 1/4 πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R²। तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा 9 10 के घाते 9। Q1 का मान है 0.6 10 के घाते -14। Q2 का मान है 0.6 10 के घाते -14 और बटे में बच्चों हमारा R जो है वो है 1 मीटर, तो हो जाएगा 1 का वर्ग। अब बच्चों हमारा हो जाएगा F बराबर 9 × 16 16 256, तो 2.56 हो जाएगा। 10 के घाते 14 और -14 कितना है -28 और बच्चों प्लस कितना हो जाएगा 9। बटे में बच्चों एक आएगा, लिखो या ना लिखो इसका कोई मतलब नहीं है। F बराबर बच्चों हो जाएगा 9 × 6 = 54 9 × 5 = 45 5 × 50 2 दूनी 18 5 23 दसवें बचेगा 2 अंक के बाद में और ये बचेगा -18। तो अब बच्चों से लिख सकते हैं ये बचेगा 19 बचेगा, ये बचेगा 19। अब 10 किलो एक अंक बाएँ लेकर आएंगे एक अंक। F बराबर हो जाएगा 2.3 10 के घाते -19 प्लस में बच्चों हो जाएगा 1, तो ये बच्चों हो जाएगा F बराबर 2.3 10 के घाते -18 न्यूटन। ये बच्चों का जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। अब बच्चों का क्वेश्चन नंबर 13 है कि दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 10 के घाते -9 तथा 160/3 10 के घाते -9 कूलम आवेश हैं तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तो बल कितना हो जाएगा। तो बच्चों हमें मालूम है कि जब हम किसी दो सूक्ष्म गोलों को किसी एक तार से जोड़ेंगे तो जो बच्चों उन पर जो आवेश होगा वो समान हो जाएगा। सबसे पहले बच्चों कहा गया है कि जब ये अलग अलग हों और इनके बीच की दूरी इतना हो तब हमें इनके बीच में कितना बल लगेगा ज्ञात करना है। उसके बाद में इनको हम जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद में इन पर आवेश समान करेंगे और फिर बल निकालेंगे। तो बच्चों हमें दो स्थिति मिली है, पहले स्थिति में अलग अलग बल निकालना है, दूसरी में इनको एक तार से जोड़ के बल निकालना है। तो लिखेंगे कि हम बच्चों हल करेंगे इसे, तो देखेंगे Q1 बच्चों में दिया हुआ है 80/3 10 के घाते -9 कूलम और Q2 बच्चों में दिया हुआ है 160/3 10 के घाते -9 कूलम और बच्चों दूरी दिया हुआ है R बराबर 0.1 मीटर। अब बच्चों हमें F बराबर ज्ञात करना है। चूँकि बल हमें मालूम है F बराबर होता है 1/4 πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R²। तो बच्चों अब हमारा F बराबर हो जाएगा, इसका मान 9 10 के घाते 9 होता है। Q1 का मान बच्चों मालूम है 80/3 10 के घाते -9। Q2 का मान बच्चों है 160/3 10 के घाते -9 और बच्चों कुल का बटा हमारा हो जाएगा 0.1 का वर्ग। अब इसे बच्चों हम हल करेंगे तो 3 त्रिका 9 ये बच्चों कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा F बराबर 16 8 128 और 1 1 2 0 आगे बढ़ जाएगा। इसमें 10 के घाते ये बच्चों से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -9। इससे बच्चों हम लिख सकते हैं 1 × 10 के घाते -1 का होल स्क्वायर। इसमें बच्चों क्या करेंगे, दशमलव लेकर आएंगे 4 अंक इधर, तो ये हो जाएगा 1.28 10 के घाते बच्चों -9 और 4 अंक दशमलव आया है बाएं तरफ, तो बच्चों हो जाएगा घात में 4 प्लस और ये बच्चों हमारा हो जाएगा 1 का वर्ग 1 और -2 एक अन्य -2। अब इसे बच्चों में ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा F बराबर 1.28 10 के घाते -5 और बच्चों ये जगह ऊपर तो हो जाएगा +2। तो बच्चों हमारा जो बल होगा वो आ जाएगा F बराबर 1.28 10 के घाते -3 न्यूटन।
तो बच्चों जो हमारे दोनों सूक्ष्म गोले अलग अलग होंगे तो उस पर बल लगेगा 1.28 10 के घाते -3 न्यूटन। अब बच्चों इन्हें हमें जोड़ना है एक तार के द्वारा, तो लिखेंगे पुनः पुनः तार से जोड़ने पर तार से जोड़ने पर आवेश समान हो जाता है, आवेश समान हो जाता है। तब Q1 बराबर Q2, ये बच्चों हमारा हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बटे 2, Q1 प्लस Q2 बटे 2। तो बच्चों ये हमारा आ जाएगा Q1 का मान है 80 बटे 3 10 के घाते 9 और प्लस Q2 का मान है 160 बटे 3 10 के घाते -9 और बटे में बच्चों कितना हो जाएगा टोटल 2। अब ये हो जाएगा बच्चों, इसका हर समान है एक बार लिखेंगे और 160 और 80 बच्चों हमारा हो जाएगा 240 10 के घाते -9 बटे में 2। तो ये बच्चों हो जाएगा 240 10 के घाते -9 बटे में 3 दूनी 6 और 6 चौके 24 6 शून्य शून्य। तो बच्चों ये हमारा आ जाएगा Q1 बराबर Q2 40 10 के घाते -9 कूलाम। अब बच्चों R तो हमारा वही रहेगा, तब लिखेंगे अब हमें निकालना है F। तो F बराबर बच्चों हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा, इसका मान 9 10 के घाते 9 होता है। Q1 का बच्चों मान हमारा है 40 10 के घाते -9 और Q2 का मान है 40 10 के घाते -9 और बच्चों हमारा जो बटा है इसका मान हो जाएगा 0.1 है, तो इसे लिख दे 1 10 के घाते -1 का होल स्क्वायर। तो F बराबर बच्चों हमारा आ जाएगा 9 गुणे 4 चौके 16 2 जीरो आगे बढ़ जाएगा 10 के घाते बच्चों इससे कैंसिल हो जाएगा, केवल -9 बचेगा और ये बच्चों हो जाएगा 10 के घाते -2। इसका बच्चों गुणा इससे करेंगे हम तो 16 9 144 2 जीरो आगे 10 के घाते -2, ये बच्चों जाएगा ऊपर +2 हो जाएगा। अब देखें बच्चों, तो हम इससे लिखेंगे 1 और 4 के बीच में, तो 1.44 10 के घाते ये बच्चों कितना बचेगा -9 +2 और 1 2 3 4 तो +4 भी बच्चों हो जाएगा। तो बच्चों हो जाएगा F बराबर 1.44 10 के घाते 4 2 6, तो ये घटेगा बच्चों कितना बचेगा -3 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 14 है कि दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात करो। तो इसे बच्चों जो हम करेंगे तो देखेंगे कि जो हमारे दो धन आवेश हैं उनकी जो बीच की दूरी बच्चों हैं R बराबर दिया हुआ है 0.1 मीटर दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। F बराबर बच्चों में दिया हुआ है 18 न्यूटन और दोनों आवेशों का योग जो बच्चों है, दोनों आवेशों का जो बच्चों योग है, माना है पहला आवेश Q1 दूसरा Q2 है अगर जो, तो बच्चों दोनों का योग कितना है 9 माइक्रो कूलाम है। इसको बच्चों में बदलें कूलाम में तो हो जाएगा 9 10 के घाते -9 कूलाम। इसे समीकरण बच्चों 1 मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मानेंगे। और बच्चों अब हमें इन आवेशों का अलग अलग मान निकालना है, अर्थात Q1 का मान हमें निकालना है कितना आएगा अलग से और Q2 का मान कितना आएगा अलग से, इसे हमें ज्ञात करना है। तो चूँकि बच्चों हमें मालूम है कि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ से F का मान हमें मालूम है 18 न्यूटन, तो 18 जो इसका मान होता है 9 10 के घाते 9, Q1 Q2 का मान हमें मालूम ही नहीं है और R का मान है 0.1, तो इसे बच्चों लिखेंगे हम 1 10 के घाते -1 का होल स्क्वायर। अब अगर देखें तो बच्चों ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये बच्चों जाएगा बटे में, तो ये हो जाएगा 2 बटे 10 के घाते 9 और ये हो जाएगा Q1 Q2 बटे में 1 10 के घाते -2। अब बच्चों इसका इससे गुणा होगा तो 2 करने 2 10 के घाते -2 और बच्चों ये जाएगा घात ऊपर तो हो जाएगा 10 के घाते -9 बराबर Q1 Q2। अब बच्चों हम Q1 Q2 लिखेंगे पहले और बराबर लिखेंगे 2 10 के घाते -11 कूलाम, 11 कूलाम।
अब बच्चों हमें Q1 और Q2 का मान निकालना है, तो अब क्या करेंगे, Q1 प्लस Q2 का हमें दिया हुआ है, Q1 इंटू Q2 का मान दिया हुआ है। तो अब आप चाहें तो यहाँ से Q1 को रोके Q2 का कर दे पक्षांतर और Q1 का मान निकाल के इसमें रख दे समीकरण नंबर 1 में हल कर लें, तब भी हमें Q1 Q2 का मान निकाल मालूम हो जाएगा। या आप चाहें तो यहाँ से Q2 को पक्षांतर कर दें और Q1 का मान निकाल के इसमें रख दें और फिर आप निकाल लें मान। और या आप चाहें तो अभी आपको एक सूत्र और मालूम होना होगा कि क्योंकि हमें Q1 प्लस Q2 मालूम है, और अगर जो हम Q1 माइनस Q2 निकालने हैं तो हमें समीकरण नंबर 2 को मान के और फिर Q1 Q2 का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम निकाल लेंगे बच्चों Q1 माइनस Q2 का मान। तो हमें मालूम है बच्चों कि चूँकि Q1 माइनस Q2 बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2 माइनस 4Q1 Q2। अब बच्चों इसका मान हमें निकालना है, तो इसको हम ऐसे रखेंगे। Q1 प्लस Q2 का बच्चों मान हमें मालूम है 9 × 10⁻⁻⁹ -9 माइक्रो तो गलती सॉरी हो गया, जो यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइक्रो का मान बच्चों होता है 10⁻⁻⁶ -6 सॉरी बच्चों गलती हो गया है। जो हमारा 1 माइक्रो कूलाम होगा वो 10⁻⁶ कूलाम के बराबर होगा। तो ये हमारा बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 9 × 10⁻⁻⁶ का होल स्क्वायर -4 अब बच्चों Q1 Q2 का मान हमें मिला है 2 10⁻11। अब बच्चों यहाँ पर हमारा आ जाएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर 9×9 = 81 और बच्चों यह हो जाएगा -12। इस 4 8 10⁻11। अब चूँकि बच्चों हमें मालूम है Q1 प्लस Q2 में हमें 10⁻6 मिला है, तो यहाँ पर भी हमें -6 चाहिए। और चूँकि स्क्वायर लगा है, जब स्क्वायर बच्चों हटेगा तो रूट लगेगा और रूट में घात आधा हो जाएगा। तो बच्चों 12 का आधा 6 में मिल जाएगा। तो इससे ये 12 है, तो इससे भी हमें 12 में बदलना पड़ेगा। तो बच्चों इसमें हम करेंगे क्या कि इसमें हम 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पर बच्चों का हाथ में माइनस अपने आप बढ़ जाएगा। अब ये बच्चों हमारा हो जाएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, ये है 81 10⁻12 और ये बच्चों हमारा माइनस है 80 10⁻12। अब बच्चों देखें तो घात समान है तो ये घट जाएगा, तो आ जाएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, ये घटेगा बच्चों तो हो जाएगा 1 10⁻12। अब यहाँ से बच्चों निकालेंगे Q1 माइनस Q2 का मान, तो ये स्क्वायर रहेगा तो रूट लग जाएगा 1 10⁻12। अब बच्चों से मान आएगा Q1 माइनस Q2 बराबर 1 10⁻6। घात बच्चों आधा हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 कूलाम। समीकरण बच्चों कितने मानेंगे, तो अब बच्चों देखें समीकरण नंबर 1 में यहाँ पर Q1 प्लस Q2 है, समीकरण नंबर 2 में Q1 माइनस Q2 है, यहाँ पर बच्चों Q2 है माइनस प्लस, यहाँ पर बच्चों Q2 है माइनस। तो हम क्या करेंगे, हमें पद समान है, चिन्ह विपरीत मिल गया है, तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लिखेंगे बच्चों यहाँ पर समीकरण 1 प्लस 2, तो बच्चों 1 है Q1 प्लस Q2 बराबर 9 10⁻⁻6 और दूसरा बच्चों है Q1 माइनस Q2 बराबर 1 10⁻6। अब बच्चों इसे हम जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर बच्चों ये चिन्ह कैंसिल हो जाएगा, ये Q1 क्यों बच्चों 2 Q1 आ जाएगा और बच्चों ये 9 कितना हो जाएगा 10 10⁻6, तो 2 पंचे 10। तो बच्चों Q1 का माना जाएगा, हमारा बच्चों आएगा वो आ जाएगा 5 10⁻6 कूलाम। अब बच्चों Q1 का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, लिखेंगे Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये बच्चों हो जाएगा 5 10⁻6 प्लस Q2 बराबर 9 10⁻6। अब इसे बच्चों उधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा Q2 बराबर 9 10⁻6 और ये -5 10⁻6। अब Q2 का मान बच्चों रहेगा 9 में से 5 कितना बचेगा बच्चों, ये बच जाएगा 4 10⁻6 कूलाम। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। धन्यवाद।